छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों को लेकर बड़ा बयान देते हुए इसे देश हित में एक अनिवार्य जीत करार दिया है। रायपुर पहुंचने पर उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की सफलता सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला है। विजय शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठ को देश के लिए गंभीर खतरा बताते हुए पिछली सरकार पर बॉर्डर निर्माण में देरी का आरोप लगाया और दावा किया कि नई व्यवस्था के तहत 45 दिनों के भीतर जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में प्रवेश करते हैं, लेकिन वहां की सरकार ने केंद्र की एजेंसियों को आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई थी। अब इस दिशा में उचित स्थान और व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे देश में घुसपैठ पर लगाम लग सके। पश्चिम बंगाल की जीत भाजपा के लिए ही जरूरी नहीं थी, ये पश्चिम बंगाल के लिए भी उतनी ही जरूरी थी और उससे ज़्यादा जरूरी ये देश के लिए भी ये जीत है। पूरे ही देश में, हमारे रायपुर में भी जो बांग्लादेशी आए वो पश्चिम बंगाल के रास्ते से ही आए, जिनको पकड़ के यहाँ पर डिपोर्ट किया गया वो वहीं से आए थे। वो सारी बातें हम लोगों को ध्यान में हैं। कितने बरस हो गए थे, कितने दशक हो गए थे, पश्चिम बंगाल की सरकार केंद्र की एजेंसियों को बाढ़ बनाने के लिए, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में बाढ़ बनाने के लिए जगह नहीं उपलब्ध करा रही थी। अभी जाकर हमारे घोषणा पत्र में यह है कि प्रारंभिक 45 दिनों के अंदर ही केंद्र के उन एजेंसियों को जो बाढ़ बनाना चाहती है उनको भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी, तो घुसपैठ देश में कम होगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो बंगाल जीत पर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, बंगाल में घुसपैठिया एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था और इसी पर विजय शर्मा ने अपनी बात रखी और बताया कि कैसे बाउंड्री बनाने में देरी की गई, जो एजेंसियां वहां सुरक्षा के लिए पहुंची थी उनके साथ किस तरह का व्यवहार होगा और अब जो नई सरकार आ रही है उसके क्या लक्ष्य रहेंगे घुसपैठ को रोकने के लिए। आइए, हमारे साथ शिवानी हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं। शिवानी, विजय शर्मा ने साफ तौर पर बताया, बांग्लादेश की जीत को लेकर भी उन्होंने बात की और बांग्लादेश में जो अहम मुद्दा रहा घुसपैठियों का, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल, जो बांग्लादेश जो है उसको, उसकी सियासत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बंगाल के चुनाव तो जा चुका है उनका, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन जो है रायपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच है जो बहुत बड़ी सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। वहीं एक तरफ विजय शर्मा कह रहे हैं कि 45 दिन के अंदर जो घुसपैठी है उस पर सख्ती बरती जाएगी और वहीं ये भी बयान दिया कि रायपुर में जो भी घुसपैठी आए हैं वो बंगाल होते हुए आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है विजय शर्मा ने बयान दे दिया है कि जो भी घुसपैठिए होंगे उनके पर बहुत ही सख्ती बरती जाएगी। लेकिन इसी पर आज भूपेश बघेल जो है पूर्व मुख्यमंत्री, वो बयान देते हैं कि विजय शर्मा जो है वो नाकाम है और निकम्मा है। और वही ये भी कह रहे हैं कि बंगाल जो चुनाव है उसकी जीत ये प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की जीत नहीं, बल्कि ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता की जीत है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो है सियासत और बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये देखना होगा कि घुसपैठिए खत्म होते हैं राजधानी रायपुर में और या फिर बंगाल में, या फिर ये आगे और कितना बड़ा जाता है। बिल्कुल, तो आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति बंगाल के चुनाव नतीजे पूरे होने के बावजूद भी थम नहीं रहा है। देखना होगा आगे ये आरोप प्रत्यारोप कितने और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब तो जो आपने बताया कि सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, ये नया नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवानी।